की दास्तान की शुरुआत होती है एक कपल से, जिनके चेहरे से ही साफ झलक रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। दरअसल इन दोनों का इरादा है एक सुपरमार्केट को लूटने का। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। नक्शा बनाया गया था, हथियार तैयार थे और लालच उनके मन में साफ नजर आ रहा था। स्टोर में घुसते ही उन्होंने कैश काउंटर खाली कराया और शेल्फ पर रखा हर कीमती सामान समेट लिया। लेकिन इतना पाकर भी लड़की का मन नहीं भरा। उसकी नजर अचानक कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ी। उसने जिद की कि उसे तुरंत खोलना होगा। कैशियर ने डरते हुए समझाया, उस डिब्बे में वो नहीं है जो तुम चाहती हो, बेहतर है इसे मत छेड़ो। लेकिन लालच ने उसके कान बंद कर दिए। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, एक धमाकेदार गोली की आवाज गूंजी और अंधेरा छा गया। अगला सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं एक सुनसान जंगल में। वहां एक सहमी हुई, भूखी प्यासी लड़की भटक रही है। न कोई साथी, न कोई आसरा। पता नहीं उसके अतीत में क्या घटा कि आज वो इस हाल में है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लकड़ी की झोपड़ी पर पड़ती है। वो तुरंत अंदर चली जाती है। अंदर उसे खाने से भरा एक थैला मिलता है। भूख से बेहाल वो उसी पर टूट पड़ती है। तभी बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराकर वो पास के बिस्तर के नीचे छुप जाती है। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है और एक आदमी कुल्हाड़ी हाथ में लिए अंदर आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो उसी खाने का बैग उठाता है और बिना कुछ बोले निकल जाता है। जब सन्नाटा हो गया, लड़की बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है। उसका नाम टॉम था। लेकिन अजीब बात यह कि उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मदद की। लड़की ने अपना नाम बताया, सामंथा। उसने रोते हुए कहा कि वह 2 दिन से भूखी है और मजबूरी में खाना चुराया। दरअसल उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और उसका पति मदद लाने पेट्रोल पंप गया था, लेकिन अब तक लौटा ही नहीं। टॉम ने हैरानी से कहा कि उसकी गाड़ी भी खराब हो गई है और वह यहां पूरे 3 दिन से फंसा हुआ है। सामंथा को चिंता हुई कि शायद उसका पति लौट आया हो, तो दोनों कार की ओर गए, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने एक नोट छोड़ दिया और ठंड से बचने कुछ कपड़े लेकर उसी झोपड़ी में लौट आए। वहां रात में तापमान और गिर गया। टॉम ने सामंथा को कंबल दिया और खुद फर्श पर सो गया। सोने से पहले उसने उसे पानी पिलाया, जो उसने पास की झील से लाकर दिया था। लेकिन हैरानी तब हुई जब अगले दिन वहां झील का नामो निशान भी नहीं था। इसी उलझन के बीच सामंथा को एक बुरा सपना आया और उसकी नींद खुल गई। बाहर निकली तो एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। वह उसे झोपड़ी के भीतर लाई। थोड़ी देर में वह लड़की होश में आई और तब पता चला कि वह वही जोड़ी थी जिसने पहले सुपरमार्केट लूटा था। अब सवाल यह था कि वह यहां कैसे आ गई। जोड़ी ने सामंथा पर शक किया और उसे गलत औरत मानने लगी, लेकिन बाद में उसने उसकी पूरी कहानी सुनी। फिर भी जोड़ी का भरोसा नहीं बना और वह बाहर चली गई। तभी टॉम आया, जिसके हाथ से डर के मारे फ्यूल गिर गया था, क्योंकि पास में गोली की आवाज सुनाई दी थी। धीरे धीरे तीनों साथ रहने लगे, मगर टॉम ने नोटिस किया कि वह कहीं भी जाता है, रास्ता उसे बार बार उसी झोपड़ी तक वापस ले आता है। यह बेहद अजीब था। फिर एक दिन तीनों को एहसास हुआ कि वे 3 अलग अलग समय से हैं। सामंथा कहती है कि यह साल 1964 है। जोड़ी कहती है कि वह 1984 से आई है और टॉम बताता है कि वह 2011 से आया है। यानी यह जगह किसी टाइम लूप जैसी थी, जहां समय एक दूसरे से टकरा रहा था। उसी वक्त बाहर एक जर्मन सैनिक आ जाता है और उन पर हमला करता है। वह उन्हें पकड़कर कैद कर लेता है। यहीं पर कई बड़े रहस्य खुलते हैं। जर्मन के पास वही लॉकेट था जो सामंथा की मां का था, और हैरानी की बात यह कि वही औरत जो लॉकेट की तस्वीर में थी, वह सामंथा और जोड़ी की भी जानी पहचानी निकली। धीरे धीरे यह साफ हुआ
कि सामंथा ही असल में जोड़ी की मां है और यह सब एक समय की उलझन है। यहां तक कि टॉम का भी सच सामने आता है। उसकी मां वही जोड़ी थी जिसे बाद में अपराध और फांसी की सजा मिली थी। यानी तीनों के बीच खून का रिश्ता था। अब तीनों को यह भी पता चल गया कि उनकी जिंदगी पहले से तय थी। सामंथा बच्चे को जन्म देते हुए मरने वाली है, जोड़ी को फांसी होने वाली है और टॉम आत्महत्या करने वाला है। लेकिन वे सब यह सोचने लगे कि अगर वे समय बदल दें तो शायद किस्मत भी बदल जाए। अंत में सब कुछ और उलझ जाता है। जर्मन सैनिक यानी हैंड्समैन असल में सामंथा का पिता निकला और वही बिंदु था जिससे उनकी किस्मतें जुड़ी थीं। लेकिन जैसे ही टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, हालात बिगड़ जाते हैं। गोलियों की बौछार में जोड़ी घायल हो जाती है और जब वह मरती है तो टॉम का वजूद भी मिटने लगता है क्योंकि उसका जन्म ही रुक गया। सामंथा का गुस्सा फूटता है और वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, पर आसमान से बम बरसने लगते हैं। वे बंकर में शरण लेते हैं, लेकिन सामंथा भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। कहानी फिर से वहीं लौट आती है, ग्रोसरी स्टोर। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जोड़ी अब एक पढ़ी लिखी अमीर लड़की है, पर उसी वक्त उसका पुराना प्रेमी केविन एक और लड़की अमेली के साथ वही चोरी करने आता है। जब अमेली की नजर उसी रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है, कैशियर फिर चेतावनी देता है, इसे मत खोलना। लेकिन लालच इंसान को कभी नहीं छोड़ता। उसने बॉक्स खोला और वही हुआ। गोली चली और किस्मत की सुई वहीं आकर रुक गई। और इस तरह यह रहस्यमयी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद अतीत और भविष्य को बदलने की कोशिश इंसान को और गहरी खाई में धकेल देती है।